Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, in a moving coil galvanometer, the deflection of the coil theta is related to the electrical current I by the relation option A, I is proportional to tan theta, option B, I is proportional to theta, option C, I is proportional to theta square, option D, I is proportional to root theta. So galvanometer के बारे में we can understand. सबसे पहले तो galvanometer basically it is a device to obtain the null deflection, or we can say it is a device used to डिटेक्ट और बेसिकली डिटेक्ट करता है वो करंट को इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, सो अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन की। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन की। बेसिकली क्या होता है, एक करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, एंड टू बी प्रिसाइज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वी टेक रेडियल। उसका एक रीजन दैट वी विल डिस्कस लेटर। सो यहाँ पे जब वो कॉइल मैग्नेटिक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क जिसकी वजह से वो रोटेट करती है। सो लेट्स सपोज वी हैव अ कॉइल ओवर हियर। उसको हम थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं। ये कॉइल है और ये कॉइल के ऊपर एक स्पाइरल स्प्रिंग लगाई जाती है। ठीक है ना, एक स्पाइरल स्प्रिंग इसके ऊपर लगाई जाती है जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट हम सी लेते हैं। ठीक, और ये कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, तो दैट नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन कंसिडर एज टू बी द कैपिटल एन। और यहाँ पे हम इसे प्लेस करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मीन्स वी कैन से दिस इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड विच वी कैन ड्रॉ ओवर हियर। यहाँ पे दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ठीक, अब इससे क्या होता है, इसमें करंट कैरिंग कॉइल है, दिस इज द करंट कैरिंग कॉइल। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा हर तरफ से। ठीक है, रेडियली। सो इट विल बी प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी नो कि इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। दैट टॉर्क इज गिवन बाय द फॉर्मूला एम बार क्रॉस बी बार। ठीक है ना, टॉर्क का फॉर्मूला आता है ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड एम बार क्रॉस बी बार, और इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा। ठीक है ना, अब यहाँ पे होता क्या है, दिस कॉइल के ऊपर टॉर्क लगने की वजह से इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग जो है इट अपोजेस द मोशन ऑफ द कॉइल। ठीक है ना, सो वो एक एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है लेट्स से कॉइल, सो स्प्रिंग जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाता है, एंड दैट टॉर्क दैट इज हम उसे रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। सो इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला सी थीटा। ठीक, वैसे इज द टॉर्शनल कांस्टेंट, और थीटा जो है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है बेसिकली। ठीक, जितना कॉइल डिफ्लेक्ट होगी उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे एक्ट करेगा। नाउ दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब उसको समझते हैं कि हमें आई के साथ इसका रिलेशन क्या मिलने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो यूज की है वो क्यों यूज की है। सो उसका रीजन ये है कि हमेशा जो इन दिस केस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इसका टॉप व्यू थोड़ा सा एनालाइज करें, सो दिस इज द टॉप व्यू। यहाँ से हम थोड़ी तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी विल ड्रॉ ओवर हियर। सो दिस इज द these are the magnetic field lines, एंड नॉर्थ से स्टार्ट हो रही हैं और साउथ पे टर्मिनेट हो रही हैं। सो ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं बेसिकली। ठीक, सो यहाँ पे अगर हम कॉइल का टॉप व्यू से देखें कॉइल को, सो लेट्स विजुअलाइज दिस। सो दिस इज द कॉइल दैट इज बीन प्लेस्ड। ठीक है, सो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा इस वक्त। मैग्नेटिक मूवमेंट बेसिकली है क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट इज आई ए बार। ठीक है ना, ए बार क्या है, एरिया वेक्टर है। अब एरिया वेक्टर कैसे मिलता है, राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल मींस हमें फिंगर कर्ल करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो इस वक्त इस कॉइल में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो बाहर की तरफ होगा, दैट इज इट इज कमिंग आउटवर्ड। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट। सो अभी फिलहाल हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट जो है कॉइल का वो ऊपर की तरफ है। अगर हम ऊपर से देखें तो वो बाहर की तरफ मीन्स इस तरीके से कुछ दिखेगा हमें। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस तरफ है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस। सो हमेशा जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे दैट विल कम्स आउट टू बी 1, बिकॉज थीटा हमेशा क्या मिलने वाला है हमें, 90 डिग्री। रेडियल है इसीलिए हमेशा 90 डिग्री मिलेगा। सो वी कैन से जो टॉर्क की वैल्यू है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टर्म थीटा बेसिकली। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एन। टॉर्क हमारा फॉर्मूला था एम बी साइन थीटा, तो इसको जस्ट हम एम बी लिख सकते हैं। ऑलराइट, और एम को हम क्या लिख सकते हैं, एज डिस्कस आई इंटू ए। आई इंटू ए, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इट विल बी दिस। सो दिस विल बी द टॉर्क दैट विल बी एक्टिंग ऑन द कॉइल। ठीक है ना, सो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल। एंगल क्योंकि हमेशा हमें 90 डिग्री मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है, बिकॉज वी आर यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर हम समझे कि लेट से कि इसके ऊपर टॉर्क लगा और ये घूम गया कुछ। ठीक है, तो इसका जो न्यू पोजीशन आएगा विल बी सच दैट कि लेट से ये न्यू पोजीशन आया कॉइल का। अब मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है,
एंड मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इस तरफ है, दैट मीन्स अगेन इट विल बी मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। ठीक, सो इसी तरीके से, इसी वजह से जो वी यूज मैग्नेटिक फील्ड एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें थीटा हमेशा 90 मिलेगा, सो दैट्स द रीजन। अब यहाँ पे ये जो टॉर्क लग रहा है, दिस इज द टॉर्क, एंड रीस्टोरिंग टॉर्क अब स्प्रिंग जो है ऊपर वो ऑफर करेगा। सो अंडर इक्विलिब्रियम जब ये कॉइल मोशन रुक जाएगा बिल्कुल, सो वी कैन से टाउ विल बी रीस्टोरिंग टाउ के बराबर हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ से वी कैन से सी थीटा विल बी इक्वल्स टू एन ए बी आई। ऑलराइट, सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि थीटा विल बी इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन सी इंटू आई। अब एन नंबर ऑफ टर्न्स इज कांस्टेंट, एरिया ऑफ कॉइल इज कांस्टेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, सी टॉर्शनल कांस्टेंट जो है स्प्रिंग का वो भी कांस्टेंट है। सो वी कैन से थीटा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आई। सो दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।